Good morning, children. Babita Parmar. Welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे, आज मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्वेरी थी कि क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म होना है वो कब कैसे होगा, क्या सिलेबस में HP बोर्ड ने सिलेबस क्या क्या कम किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे चाह रहे थे और इसीलिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो आप बच्चों के लिए ही बनाया है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो फिज़िक्स का पेपर है वो उसकी डेट है 7 सितंबर। बहुत अच्छा मैजिकल नंबर है 7, और उस दिन आपका +1 का भी और +2 का ऑनलाइन पेपर है। इस पेपर में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अपने टीचर से ज़रूर बात करें। आपके टीचर्स ने अपने आप अभी तक आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, फिर भी कंफर्म ज़रूर करें सिलेबस को। हर घर पाठशाला में 28 अगस्त तक जितना वो लोग करवा देंगे वो तो टेस्ट एग्ज़ाम में आना ही है। ऐसा जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर घर पाठशाला में जितना भी आप लोगों को वीडियोस आती है ना बच्चे, तो वो वीडियोस में जहाँ तक सिलेबस खींचा है, अभी इसकी कोई कंपल्शन नहीं होती है बच्चे के ऊपर कि एक ही तरह के वीडियोस देखने हैं। जहाँ बच्चे को अच्छा समझ में आता है, उसको अपने टीचर का ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कोई और चैनल है किसी का उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। तो बच्चे की अपनी मर्ज़ी है जहाँ से उसको अच्छा लगे, लेकिन आपने हर घर पाठशाला में ज़रूर चेक करना है कि 28 अगस्त तक कितना सिलेबस करवाया गया है हर सब्जेक्ट में। और वहाँ पे जो बैठे एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं, वो भी हम ही टीचर्स में से कोई टीचर्स होते हैं जिनकी टीम बनाई जाती है और वो वीडियोस देते हैं वहाँ पे। और वो एक पेपर सेटिंग के लिए भी टीचर, जैसे बोर्ड में भी कुछ टीचर्स से सेट करते हैं पेपर्स और सारा हिमाचल जो है वो पेपर देता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है। इसमें घबराने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये पेपर 2 घंटे का होगा। ये आपके जो टीचर्स हैं, ये गूगल मीट या गूगल जियो मीट या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी डिवाइस के थ्रू आप लोगों को मॉनिटर करेंगे। आपका पेपर होगा, जो भी टाइमिंग्स होंगी आपको बता दी जाएंगी आपके टीचर्स के द्वारा कि इस टाइम पर है, बट 7 सितंबर को ही पेपर है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स को उस दिन प्रेजेंट होना, आप में जिनके वर्किंग पेरेंट्स हैं उसमें से एक आप जो है डेट शीट भी मैंने इसी वीडियो के लिंक पर अटैच कर दी है। 7 से लेकर 12 सितंबर तक आप ये कंटिन्यूस पेपर होने हैं। बीच में शायद संडे आएगा तो उसकी एक छुट्टी है, आप चेक कर लेंगे उसमें। दूसरी चीज़, इसमें आपके पेरेंट्स को वहाँ पर सुपरविजन के लिए बैठना होगा आपके साथ। इमीडिएटली जैसे ही आप पेपर करते हैं उसके बाद आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे और अपने टीचर को भेज देंगे। इमीडिएट फ़ोटो भेजनी है आपने, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपका टीचर वहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे रखने वाला। लेट मत करना, 2 घंटे से पहले अपना अलार्म लगा लो और 5 मिनट पहले ही अपना वाइंड अप करके फ़ोटो खींचना शुरू कर देना, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि मैडम 2 घंटे तक हम करते रहे, उसके बाद फ़ोटो खींची, आधा घंटा लग गया, PDF फाइल बना रहे हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फटाफट अपने जो भी आपने रजिस्टर के सेंटर पेजेस रख लेने अपने पेपर को करने के लिए। कुछ अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तो होना नहीं है, हार्ड कॉपीज़ क्योंकि बननी है उसकी। और वो हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आप स्कूल तक पहुंचाएंगे। उसकी डेट भी आपको टीचर्स के द्वारा बता दी जाएगी कि कैसे वो हार्ड कॉपीज़ जो है स्कूल तक पहुंचानी है। फिर स्कूल में टीचर्स जो है पेपर चेक करेंगे, फिर आपको अपडेट्स मिलेंगी। तो ये तो हुआ आपके टेस्ट का। तो क्लियर हो गया बच्चे। जो मैंने एक PDF लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरी डिटेल में लिखा हुआ है कि इस तारीख को ये पेपर है, पेपर कैसे होगा, 2 घंटे का है, पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। और आप लोगों को जो भी है फ़ोटो इमीडिएटली खींच के जो है भेज देनी है। हार्ड कॉपी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स बाद में जो भी डेट आपको बताई जाती है कि उसी दिन पहुँचानी है, ये हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स डिसाइड करेंगे। आपने ये अपने टीचर से कंफर्म करना है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं मुद्दे पे कि सिलेबस का क्या किया जाए। अब सिलेबस में ज़्यादा खुश नहीं होना है। आप उसमें देखिए कि जो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ +1 के सिलेबस से, ठीक है बच्चे। +1 के सिलेबस में इन्होंने क्या किया हुआ है, पेज नंबर 1 चैप्टर जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में एक्चुअली 2 यूनिट्स आपकी +2 की 1 की तो कंप्लीट आने ही वाली है। फर्स्ट यूनिट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें इन्होंने पेज 10 to 12 जो है उसको डिडक्ट कर दिया। फिजिकल लॉज हैं, ठीक है। तो आप जो मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, फर्स्ट चैप्टर की मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं।
पहली वीडियो तो ऐसे ही थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी है, वो तो सिर्फ आप सुनिए, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आता है मैथमेटिकल टूल है, उसको तो करना ही है। उसमें से अगर आप वो बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता लगती हैं तो आप डेरिवेशंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो भी देखना ज़रूर है, ठीक है। सेकेंड थर्ड वीडियो आप देखिए, फोर्थ वीडियो भी उसमें वो सारा जो मेरे फर्स्ट यूनिट, जैसे आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, फिजिक्स की आवाज़ बाय बबीता परमार आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे लगाते हैं तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ देखिए प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट को आप दबाइए तो आपकी लिस्ट खुल के आती है। उसमें लिखा हुआ है +1 यूनिट 1 ब्रैकेट में लिखा है चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। उसकी 14 वीडियोज़ है वहाँ पर। तो 14 वीडियोज़ में से आप चैप्टर जो फर्स्ट वीडियो है उसको तो जनरल सी आप उसको रहने दीजिए, ऐसे सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। मैथमेटिकल है, वो भी एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, तो मैथमेटिक्स में जैसे हल्का सा आपको फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ है, तो ये 4 वीडियोज़ आपकी उसी से हो जाएंगी कवर, ठीक है। उसमें जब फिजिक्स क्या है, सब दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, ये सारी बातें जो जनरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आते हैं हम चैप्टर 2 पे, ये भी यूनिट 1 के अंदर ही है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, चैप्टर 1 भी डाला है, चैप्टर 2 भी डाला है। चैप्टर 2 में से अगर आप एनसीईआरटी की बुक ले, एक तो मेन बात है बच्चे कि आप लोगों के पास ये एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, दिस इज एनसीईआरटी की बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं बेटे, इसमें से ही आपके बोर्ड वाले भी सेट करते हैं पेपर्स, और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इसमें इसका जो सिलेबस है, सो इसमें नो डाउट कई चीज़ें बड़ी शॉर्ट में बताई हुई थी, अच्छे से उतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की जाती, जिसके लिए आप हेल्पफुल बुक्स लेते हैं। आपके टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो केवल एनसीईआरटी अकेली से नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो 2-3 बुक कंसल्ट करते हैं। तो उसमें से प्रदीप की बुक है, बट उसका जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बच्चों को उतनी नहीं जल्दी समझ में आता है। पर दिनेश बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मैं किसी भी इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मली जो इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो शुरू में जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो मैं प्रदीप की बुक प्रेफर करती थी, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, उनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही चाहिए, तो दिनेश वॉज बेस्ट। तो दिनेश की बुक्स से जो है उसको मतलब उन्होंने भी मेरे, जब अगर आप दोनों बुक को कंपेयर करोगे तो सब चीज़ें, उनके जो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं वो भी एनसीईआरटी के बुक्स के न्यूमेरिकल्स लिए होते हैं उन्होंने। तो एक तो ये आपके पास होनी चाहिए बुक, सब बच्चों के पास हो, यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप देखिए इन्होंने बड़े अच्छे से चैप्टर 1 में से एक ही चीज़ काटी, फिजिकल लॉ, बाकी सब कराया कि फिजिक्स क्या है, वो दूसरे साइंस से कैसे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी क्या, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। उसमें से बिल्कुल लास्ट का एक पार्ट है फिजिकल लॉस, क्योंकि वो इसलिए काट दिया क्योंकि आगे हमने ये सारे लॉस पढ़ने हैं, वो वैसे भी उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता था। सेकेंड चैप्टर में 10 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, और वो 10 में से 10 सारी की सारी वीडियोस वही टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। इन लोगों ने बड़ी इससे एचपी बोर्ड ने जो काटा है वो पेज नंबर 18 से 22 काट दिया है। आप देखेंगे जब अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के, तो लेंथ, मास, टाइम, इन सब की डेफिनेशन एंड ऑल, तो ये इतना कोई क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता था इसमें से, ठीक है। ये था कि पैरालेक्स मेथड वगैरह थे, या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, उसमें से कभी कभी आ जाता था, तो वो एक चीज़ हटा दी इन्होंने। 3.2 आई थिंक वो आपका फर्स्ट टॉपिक ही है, उसको इन्होंने पेज नंबर 18 से लेके 22 तक वाला जो है आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे मेरे जो हैं 23 वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप इसमें से भी आप ये देखेंगे कि वीडियोस उसमें चैप्टर 4 भी है, सॉरी चैप्टर 3 जो है, 3 और 4 ये दोनों ही यूनिट 2 में डाले हुए हैं मैंने। टोटल मिलाकर वो कितने वीडियोस हैं, 23 वीडियोस हैं। इसमें से इन्होंने क्या काटा, इन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस काटा, पेज नंबर 39। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाद में हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं, वो आना है, ठीक है। ये शुरू में सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पेज नंबर 39 शुरू का है, थोड़ा सा पार्ट है वो काटा हुआ है। तो वो बेसिक सा आइडिया जो है उसको इन्होंने नहीं लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं देन इन्होंने ये पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की है, जो कि मैंने अपने 3rd वीडियो में, ठीक है, लेक्चर 3 अगर आप देखेंगे मेरा चैप्टर 2 का
सॉरी चैप्टर 3 यूनिट 2, ठीक है, ध्यान से सुनो, यूनिट 2 की बात कर रही हूँ बेटा। जब आप किस में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे मेरी जो लेक्चर 3 की वीडियो है जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में मैंने बताया है, तो इन्होंने पोजीशन टाइम ग्राफ काटा है, लेकिन उसी वीडियो के एंड में मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कवर किया, तो आप वो वाला पार्ट ज़रूर पढ़ें। पोजीशन टाइम को एक बार रीड ज़रूर कर लेना नॉलेज के लिए, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इन्होंने काट दिया, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी उसी में है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। फिर एक मेरा लेक्चर 5 का वीडियो है जिसमें मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बड़े सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो कि आपके HP बोर्ड के हिसाब से शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन CBSE एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हैं, तो आप इस वाली वीडियो को छोड़ सकते हैं, दैट इज लेक्चर 5 को आप छोड़ देंगे, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अपने यूनिट 2 के चैप्टर 3 की वीडियो 3 एंड वीडियो 5, ये आपने छोड़ देनी, ठीक है। अभी फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। देन इसमें से आपके ये तो बात इसकी होगी, फिर बाकी सब चीज़ें हैं, यानी कि आपकी 2 वीडियोस हैं जिसमें से मैं एक वीडियो ही कह रही हूँ, वीडियो नंबर 5 उसको पूरा काट दीजिए, और चैप्टर 3 की, और वीडियो 3 जो है उसको लास्ट का ज़रूर देखना है उसमें, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आते हैं हम तुम्हारे चैप्टर नंबर 4, ये भी किस में है, यूनिट 2 में ही मैंने इसके दिए हुए हैं वीडियोस। इसमें से इन्होंने क्या किया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काट दिया है, जबकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बिना तो आप आगे के चैप्टर्स कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको बेसिक आइडिया ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होना चाहिए। इसकी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, वीडियो 4 एंड वीडियो 5, किसकी, चैप्टर नंबर 4 की। तो ये चैप्टर नंबर 4 की जो मैंने वीडियो नंबर 4 एंड 5 बनाई है, 4 पार्ट 1 जो है इसमें मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, वीडियो 5 में मैंने न्यूमेरिकल्स लिए। आप 5 को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत करिए, लेकिन वीडियो 4 को आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप आगे के न्यूमेरिकल्स या आगे के टॉपिक्स नहीं कर सकते। आपको सीधा क्वेश्चन ये नहीं आएगा, जैसे पहले ये आ जाता था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और गिव द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे देते थे। अब वो उसमें से वो क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन उसका आपको बच्चे आइडिया तो होना चाहिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से चैप्टर 4 में से इन्होंने ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काटा है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। देन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आपका इसी चैप्टर में था, 61 से लेके 64 पेज पे, जो कि कभी एग्जाम में नहीं आता है, वो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए होता है कि ऐसे हम डिफरेंशिएशन के पार्ट को इस तरह से यूज़ करेंगे, अलग अलग जगह पे इंटीग्रेशन को इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इन्होंने बड़ी स्मार्टली वो चीज़ को हटा दिया है, तो आपको लगेगा अरे वाह एक बड़ी सी लाइन चली गई, तो बड़ी लाइन नहीं गई है, वो बेसिक आइडिया गया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बाकी आपके इसमें 4th चैप्टर से सब कुछ आना है। तो आप देखिए जो मेरी फर्स्ट यूनिट की 14 वीडियोज़ हैं, उसमें से आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को आराम से सुनेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो को तो जस्ट लिसन करना है, 3 वीडियो ध्यान से देखनी है। देन सेकेंड चैप्टर में 10 वीडियो है, 10 की 10 इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ करना है आपको, जो जो वीडियोस में दिया है वो मैंने उस वीडियोस में मैंने ये लेंथ टाइम मास मैंने पहले ही हटा दिया था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कभी आते नहीं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं थी, तो वो हटा हुआ है। तो दैट दोज 10 वीडियोज आर इंपॉर्टेंट। देन यूनिट 2 के 23 वीडियोज हैं, 23 वीडियोज में से आपका जो 3rd वीडियो है चैप्टर 3 का वो आधा देखना है, आप सिर्फ जो 5th वीडियो है उसको ना देखें चैप्टर 3 के। एंड चैप्टर 4 के मैंने बताया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 इन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियोस हैं, दोनों वीडियो में से एक वीडियो छोड़ दीजिए 5वीं वाली, पर 4थी वाली वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं है। क्लियर हो गया, ये बात हुई +1 की, यहाँ पे खत्म। लेट्स कम टू दी +2। अब +2 वालों को तो ज्यादा ध्यान से हर चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन देखें आपके इसमें क्या किया है इन्होंने यूनिट नंबर 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने पेज नंबर 19 से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हम पढ़ते थे कि फोर्स बहुत सारे चार्जेस हैं तो नेट फोर्स कितना होगा, या बहुत सारे चार्जेस हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 + E2 + E3, इस तरह से करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के वेक्टर सम कर देते हैं उनका। वो पेज नंबर 19 में वो नहीं आ रहा है, वो कभी एग्जाम में वैसे भी नहीं आता था। देन सेकेंड चीज़ जो इन्होंने काटी है, एक्चुअली ये जो फर्स्ट चैप्टर है
वंस अगेन दिस +2 साइंस की बात कर रही हूँ मैं, फिजिक्स की। इसमें मैंने शुरू में जो वीडियोस हैं फर्स्ट चैप्टर के, आपको वीडियोस नहीं मिलने वाले, क्योंकि तब मैं इस पे लाइव क्लासेस में पढ़ा रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं की थी। पर इसके नोट्स जो हैं, मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो है पहली, हाउ टू स्कोर बेटर इन फिजिक्स, उसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दिया है, तो आपको नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, बट वीडियोस नहीं है। तो इधर ये वाले में से तो कोई, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो बनाई सेकेंड चैप्टर की, और थोड़ा सा गॉस थ्योरम की बनाई थी। तो गॉस थ्योरम में से इन्होंने यूनिफॉर्मली चार्ज शेल उसको हटा दिया है, लेकिन तो उसमें से आप मेरी जो आपकी लेक्चर 4 और 5 है, कौन सा वाला, गॉस थ्योरम का 4 और 5 लेक्चर जो मेरा होगा उसको मत देखना। बाकी 3 लेक्चर्स हैं, बेसिक गॉस थ्योरम पे है, फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, या चार्ज वायर है, या चार्ज शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, तो ये गॉस थ्योरम में आएगा एग्जाम में, है ना। या फिर कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से निकालना, ये मैंने वीडियोस में दिया हुआ है। यानी जो गॉस थ्योरम की मेरी वीडियोस हैं उसमें 1, 2, 3, ये 3 जो वीडियोस हैं बच्चे, ये आपने करनी है गॉस थ्योरम वाली। 4 और 5 आप छोड़ देंगे इसकी, ठीक है। देन बाकी आप इस एक वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो मेरी 23rd वीडियो है, इसको भी छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। एक लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स मिला है इसमें। एक अच्छा, गॉस थ्योरम में मैंने बताया चार्ज शेल नहीं है, तो चलिए एक तो ये रिलैक्स हो गया, सीधा एक चीज आपको हट गया, ठीक है। दूसरी वेन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन होता था, या कई बार अलग अलग सीरीज को देते थे, किसी को प्रिंसिपल दे दिया, किसी को वर्किंग दे दी, किसी को यूजेस दे दिया, इस तरह से भी ब्रेक होता था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यानी मेरी वीडियो नंबर 23 जो है यूनिट 1 की, उसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट यूनिट में से आपने जो है, एक तो लेक्चर 4, लेक्चर 5 ये है गॉस थ्योरम वाला, और लेक्चर 23rd ये है आपका सेकेंड चैप्टर का, यूनिट 1 की में ही जो सेकेंड चैप्टर, उसमें 23rd वीडियो वेन डी ग्राफ जनरेटर, वो नहीं देखनी है। बाकी इसका मतलब कितनी बची देखो आप, 31 वीडियोस थी, उसमें से सिर्फ 3 वीडियोस मैंने काटी हैं, ठीक है। एज पर द सिलेबस 3 वीडियो हटा देते हैं इसमें से, तो बची कितनी आपकी 28 वीडियोस, ये आपको देखनी है। इसके अलावा अभी फर्स्ट चैप्टर इसमें है नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर तो आपको करना ही है अपने आप। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 में जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, तो इसमें मेरी 18 वीडियोस मैंने डाली है। इसमें से जो आपकी 5th वीडियो है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये पेज नंबर 103 एनसीईआरटी की बुक में है, ये नहीं है। और आप ये वीडियो नंबर 5 नहीं देखेंगे, यूनिट 2 का वीडियो नंबर 5 नहीं देखना आपने। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर वीडियो नंबर 7 है, ये भी नहीं देखनी है आपने। इसको रिवाइज करने के लिए नोट कर लीजिए आप, ये जो वीडियोस मैं मना कर रही हूँ, वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 7, कौन से वाले, यूनिट 2 के, ये आपने नहीं देखने हैं बच्चे। ये इसलिए नहीं देखने हैं क्योंकि इसमें एक और वीडियो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने नोट नहीं किया है, ये भी इसमें से हटा दिया है। एक वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, लास्ट का एक वीडियो है, मे बी मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर से पहले होगा, ये एक देख लेना आपने, ये भी नहीं देखना है। अच्छा, आप बात करते हैं ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एचपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस से कट गया है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स दे देंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी फिलहाल इस टर्म का जो पेपर है इसमें वही चीज़ें आएंगी जो एचपी बोर्ड ने बताई हैं, जिन्होंने काट दी वो कट गई हैं, ठीक है। अगर कोई चेंज होगा तो आपके टीचर्स आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे। मैं फर्स्ट टर्म के लिए श्योरिटी दे रही हूँ। आप वीडियो नंबर 7 मत देखिए, वीडियो नंबर 5 मत देखिए। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, ये वीडियो एंड का वीडियो है, मैंने ये नोट नहीं किया, ये वीडियो, इसको एक और मतलब 3 वीडियोस जो है इसमें से नहीं देखने, 18 में से 3 यानी 15 वीडियोस इसमें से इंपॉर्टेंट है आपके, तो 15 वीडियोस आप करेंगे, ठीक है। 18 में से 15 ये कंप्लीट चैप्टर है, ये होगा। अब इसके बाद आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपका चैप्टर 4 आता है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हर घर पाठशाला आप देखोगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपको 25th को दिया था, आप 28 तक देखिए कि कहाँ तक आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4 को ख़त्म कर दें, क्योंकि चैप्टर 4 में 2 चीज़ें बड़ी मेन थी, दैट वाज साइक्लोट्रॉन
और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। साइक्लोट्रॉन तो चलो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये भी बड़ा वाला क्वेश्चन था, ये भी आपके एचपी गवर्नमेंट ने निकाल दिया, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, ये भी आपका हटा दिया गया है। तो ये 2 चैप्टर्स टॉपिक्स आपके जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे तो मैंने शायद 2 वीडियोस बनाई हैं। और पहला तो सिंपल बेसिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में है, वो भी 1-1.25 घंटे की है। फिर उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स भी जो पहले पूछे जाते थे एचपी बोर्ड में, अब उसको हटा दिया गया है। तो चलो फील रिलैक्स कि अगर इन्होंने यूनिट 3 में से जो काटा है वो जेन्युइन सी चीज़ काट दी आपने, तो चलो ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हट गया। चैप्टर बाकी मैं चैप्टर्स की बात नहीं करूंगी, चैप्टर हल्का सा चैप्टर 5 बता देती हूँ कि चैप्टर 5 में सिर्फ लास्ट लाइन हाइस्टेरेसिस लूप वो काटा है, बाकी पूरा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम में शायद नहीं आएगा आपको, 4th चैप्टर ही मुश्किल से इनसे ख़त्म होना है। तो 4th चैप्टर अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया तो आपको 4th चैप्टर आएगा। एमपीएस सर्किटल लॉ तक तो मैंने देखा हुआ था कि उन्होंने डाला है, तो आप देख लीजिएगा, आज भी देखिएगा कि क्या टॉपिक डाल रहे हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितना भी हर घर पाठशाला 28 अगस्त तक पढ़ाएगी वो सभी चीज़ें आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में आएंगी। पेपर जो है सभी बच्चों के लिए कॉमन होगा, तो डरना कुछ नहीं है, आपको सिंपली पढ़ना है। अभी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि जो बात क्लास में टीचर के साथ पढ़ने में आती है वो बात ऑनलाइन में नहीं आ पाती है। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है। तो अब ये क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि वीडियोस में से लिंक में मेरे जो चैनल है इसमें 4 जो चैप्टर्स हैं दोनों क्लासेस के, +1 एंड +2 दोनों क्लासेस के 4 जो चैप्टर्स हैं, इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद 5th वाले में मैंने नहीं दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम थी उस कारण से नहीं दिए मैंने उसमें। और मैं चाहूँगी कि मुझे डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए पीडीएफ के, क्योंकि जब आप सुनते हैं, सुन के जो नोट्स बनाते हैं, अदरवाइज अब चीज़ ना तैयार मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब अगर मैं 1 घंटे के लिए वीडियो बना रही हूँ बच्चे, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन 3-4 बुक से कंसल्ट करके मैं उस चीज़ों, जैसे मैंने प्रदीप की बुक में से भी कुछ देखा, दिनेश में से भी देखा, एनसीईआरटी में से भी देखा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप बुक से डिस्कस करते हैं, तब वो एक उसमें से बेस्ट चीज़ निकाल के आपके सामने प्रेजेंट की है। तो एटलीस्ट आप सुनिए उस वीडियो को कि मैडम क्या समझा रहे हैं, और उसके बाद नोट में मैं तो इसीलिए क्लिपबोर्ड वाला मेथड मैंने इसलिए अभी यूज़ किया, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया रहता है कि हमको एग्जाम में कैसे एक आंसर को लिखना है। मैंने बिल्कुल जिस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बोर्ड पे भी जाऊँगी बट मेरे पास अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए, तो मैंने बोर्ड पे भी वैसे ही लिखना था कि एवरीथिंग जो कि एक बच्चा पेपर में किस तरह से लिखता है। तो आप वो देखो कि प्रेजेंटेशन मैडम की कैसे है, आपने वो चीज़ें, और हमने हर कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब क्लास में हम पढ़ाते हैं, मुझे जहाँ तक फील होता है मैं इतने न्यूमेरिकल्स कवर नहीं कर पाती थी जितने मैं वीडियोज़ में कर लेती हूँ, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है। आप उसमें जाओगे फिर आपको लगेगा कि नहीं अब सिलेबस भी मेरे को भगाना है, आगे पूरा करना है, तो मेन चीज़ें जो एचपी बोर्ड में क्वेश्चंस इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं वो तो कवर करने ही करने। लेकिन मेरे जो वीडियोस हैं उसमें शुरू के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिंपल होते हैं, जो एचपी बोर्ड के हिसाब से चलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा मैं लेवल उठा देती हूँ ताकि बच्चों को इन्जॉय हो कि जी हमने ये पढ़ा और ये लाइफ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स जो थे ये तो फिजिक्स ने सॉल्व कर दिए, तो तब मज़ा आता है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, उसके लिए मैं बार बार बोलूँगी डरना नहीं है। सबसे पहले ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ो, क्या क्या दिया है उसको लिखो, और एक ही चीज़ चेक करनी होती है कि वो सिस्टम कौन सा है, क्या वो सबके सब सीजीएस में है, क्या वो सबके सब एसआई में है। एक सिस्टम में करने होते हैं, तो वो कन्वर्जन्स कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, ये बेसिक्स हैं। इसीलिए इस चीज़ के लिए आप मेरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसको ज़रूर देखना, डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा जो ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल देते हैं, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, कहते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो आप क्योंकि रटना नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए हर चीज़ का। जो चीज़ें आपको फिजिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझने से आएगी, उसमें भी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को
जैसे क्विक रिवीजन करवाती हूँ, वो वाला जो पार्ट है, तो वो क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप लोग भी एक उसको एक जो आपकी रजिस्टर मैंने मेंटेन करवाए थे न्यूमेरिकल के, उसके आगे फॉर्मूलाज बना के रखें, ताकि आप भी जब उसको देखें तो रिवीजन। एंड आई होप कि आप सभी बच्चे, जो मेरे नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी थी, नए बच्चों ने भी शायद देखी होगी, बट स्टिल वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग दैट प्लीज मेक 1 रजिस्टर फॉर न्यूमेरिकल, 2nd रजिस्टर फॉर रीजनिंग क्वेश्चन, 3rd रजिस्टर फॉर डेरिवेशंस, और न्यूमेरिकल में हमेशा 2 पेज छोड़ने हैं जिसमें कि अपने फॉर्मूलाज एंड टिप्स लिखने हैं कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें जब तक आप ऐसे रजिस्टर्स अलग नहीं बनाओगे, आपको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि कई बार क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग भी आएगी, डेरिवेशंस भी आएंगे, आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो आप अगर आपने चीज़ें अलग अलग करके रखी होंगी तो आप कभी भी उसको उठा के देख सकते हैं, और जो पार्ट आपका वीक है उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको डेट शीट का भी लिंक दिया हुआ है, सिलेबस वाला भी लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको देखें, उसमें सभी सब्जेक्ट के ही आपको सिलेबस पता लग जाएगा। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे भाई बहनों के साथ जो दूसरे क्लासेस में पढ़ते हैं। एंड लास्ट में मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये साइंस के बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं मेरे साथ कनेक्ट हो सकें और उनको फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में आसानी हो सके। सभी बच्चों को वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अभी आपके स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो थोड़ी देर में आपको दिखाई देगी। आप जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो उस फ़ोटो को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इजीली सब्सक्राइब का हो जाएगा चैनल। तो मेरे साथ जुड़ें या मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मैक्सिमम बच्चों के साथ जुड़ सकूं, और जो भी मेरे पास बेस्ट है मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। बहुत अच्छा करिएगा, डरना नहीं है, पहली बार है ये ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो अब आप अपने आप को सेफ़ भी रखना है, कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो बच्चे, आप लोगों ने इन सब चीज़ों सावधानियां रखनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चे घर बैठे बैठे ही पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। और डेली जब भी मेरी वीडियोस अपलोड, क्योंकि अभी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर हो गया तो मैं वीडियो आगे के चैप्टर्स के अपलोड करना बंद कर दूंगी, मैं 5 सितंबर तक अपने वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूंगी। तो आप अपने नोट्स बनाते रहें, साथ में 3-3 वीडियोस जो है पुराने रिवाइज भी करते रहे। 5 तारीख के बाद मैं नहीं बनाऊंगी, उसके बाद सीधे मेरी जो वीडियो अपलोड होगी वो होगी 13 सितंबर को। उससे पहले मैं आपको ब्रेक मिलेगी, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे आप, तो उस वक्त आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। तो पर 5 सितंबर तक तो मेरे वीडियोस आते रहेंगे डेली। आप बेल आइकन को दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। अदरवाइज जब आप सब्सक्राइब कर ही लेते हैं तो मेरे लेटेस्ट 3 वीडियोस जो मैं हर हफ्ते +1 की 3 वीडियोस अपलोड करती हूँ और +2 की 3 वीडियोस अपलोड करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कि डेली ही आपने पढ़ना है, पर मेरे वीडियोस 1 आवर प्लस के ही होते हैं, कई बार 1.5 घंटे के भी हो जाते हैं। तो ब्रेक करके पढ़िए, ज़रूरी नहीं पूरा 1.5 घंटा ही आपको पढ़ना है। आप आधा वीडियो देखिए, नोट्स उतना बना लीजिए, अगले दिन उसको वीडियो को वहाँ तक सुन लीजिए, अपने नोट्स को चेक करते रहिए, मेरी आवाज़ आपको आती रहेगी, आप अपनी कॉपी में देखिए, और बाकी बची हुई जो वीडियो पार्ट है वो आप उसको कंप्लीट करिए। इस तरह से आप नोट्स बनाइए, मेरे साथ कनेक्ट रहें मुझे ये मौका दें कि मैं मैक्सिमम बच्चों के साथ या बच्चों की मदद कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया पेपर करें आप।